नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, मैं जैसा कि आप अभी सब देख पा रहे हैं, मेरे चेहरे में मैं पहले एक बहुत बड़ा मैस्टरबेशन एडिक्ट, मतलब कि एक मुठ मारने वाला या हस्तमैथुन करने वाला या एक हिलाने वाला बंदा हुआ करता था। मैं इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मगर मैं था, और इसका सबूत मैं हूँ, और मेरा शरीर है, और मेरा कोना कोना है, और मेरा इतिहास है। मैं इस एडिक्शन में इस कदर फंस गया था कि हर 1 से 2 दिन में एक बार इलाज लेता था। मैं सबसे ज़्यादा दिन जो अपने आप को रोक सकता था वो सिर्फ 7 दिन होता था। 7 दिन के आगे जाना मेरा एक सपना था, ड्रीम। उस नरक में मैं फंसा था, और बहुत लोग फंस जाते हैं। शुरुआत शौक से ही होती है, शुरुआत में सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है, हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है और इससे आगे क्या होगा। लेकिन इस दलदल में बहुत लोगों को उनके दोस्त भी पहुँचाते हैं, पर ज़्यादातर ये चोरी छुपाई होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अचानक से कुछ पता चल जाता है, उसके बाद आपको में अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, फिर आप आगे और एक्सप्लोर करते हो और एक्सप्लोर, और फिर आपको मिलता है एक ज़िंदा नर्क, और यहाँ पर आप बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सकते हो, और बहुत आसान है। आप पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टाइम आप घर में रहना शुरू कर दोगे, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। विदिन देखते 2 से 3 साल के अंदर आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। कोई लाइफ नहीं रहेगा आपका, ना सोशल लाइफ, ना मेंटल, ना इमोशनल, ना फाइनेंशियल, कोई भी लाइफ नहीं रहेगा। किसी काम के नहीं रहोगे, कोई भी आपको जॉब पे नहीं रखेगा, कोई दवा आपके ऊपर असर नहीं करेगी। आप बेहद पतले दुबले, आपकी हड्डियाँ गलने लग जाएंगी, हड्डियाँ आपके बदन से आपकी बदबू आएगी, और आपकी आंखें धंस जाएंगी, और उससे भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो होता नहीं है, होता है अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें रहो, इस दलदल में। ये सिगरेट, बियर और किसी भी दूसरे नशे से ज़्यादा नुकसानदेह है। ये सबसे बड़ा नशा है, सबसे बड़ा नशा कह रहा हूँ मैं, और ये मेरे नज़र में ये सबसे बड़ा नशा है, और इससे बीट करना मेरे ज़िंदगी का सपना था। मतलब ज़िंदगी का सपना। मैं जैसे इंटर किया मेरे 16 साल की एज में, और इस एडिक्शन ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मतलब मुझे जवान होने नहीं दिया, बचपन से सीधा मुझे बुढ़ापा में ट्रांसफ़र कर दिया, धकेल दिया। ये बहुत ही ख़राब एडिक्शन है दोस्त, और इससे निकल पाना सपना था मेरा। हाँ, पर आखिरकार मैं निकल गया, लेकिन इसमें मेरा खुद का योगदान 50% है। 50% में मुझे किसी और के सपोर्ट से ये पता चली थी कि इससे आखिरकार मैं कैसे बाहर निकलूँ, क्योंकि मैं खुद से बहुत कोशिश करके हार चुका था। और यही वजह है कि मैं इस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मुझे भी किसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी थी। दैट्स वाई मुझे इस नॉलेज को शेयर करना ही होगा। मैं इसमें एक दिन बिताया हूँ एक ज़िंदा लाश की तरह। मैं चल नहीं सकता था, मैं सिर्फ 2 मिनट अगर दौड़ता तो मैं हांफने लगता, और मेरे हाथ पैर दर्द हो जाते, और मुझे 24 घंटे आलस लगती, और मैं कोई भी चीज़ याद नहीं रख सकता अधिक देर तक। मैं अभी तुरंत अगर मुझे कोई चीज़ बताया गया और आधा घंटा बाद मुझे वही चीज़ पूछा जाएगा तो मैं भूल जाऊंगा। मैं इतना कमज़ोर मैंने खुद को कर लिया था, और मुझे रोना आता था कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा, मगर कोई उपाय मुझे पता नहीं था। और इसके बारे में जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम में इसे कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं है, कुछ भी बताया नहीं गया है। अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया गुरुकुल सिस्टम को, तो ये बेसिकली डिस्ट्रॉयड हो चुका है।
कमज़ोर बनाने के लिए ही इसे डिस्ट्रॉय किया गया हुआ ताकि भारतीय कमज़ोर हो सके और वो सक्सेसफुल भी रहे। बट जीवन अपना रास्ता खोज ही लेती है ना। देखिए भाइयों, ये वीडियो स्पेशली लड़कों के लिए है, क्योंकि जब मैं इस एडिक्शन में था तो मैं खुद से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता था, तो लड़कियों का कांटेक्ट क्या ही बताऊंगा और मैं उनके बारे में क्या ही जानूंगा। मतलब मैं लोगों से मिलने से डरने लगा था। लोगों से मिलने का मतलब, अगर मुझे 2 से अधिक लोग एक साथ अगर कहीं सड़क पर दिखाई दे दे और वो मुझे जानते हो, पहचानते हो, तो मैं उस रास्ते से गुजरने से भी डरता था। एक अनसर्टेन फियर महसूस होती थी। मगर आज मैं वह सामना कर सकता हूँ। आज मैं किसी भी तरह के डर को सामना कर सकता हूँ। अगर कल की बात है, एक लड़का, उसमें मेरी गलती थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरा बाइक का आगे का मिरर जो है वो मैंने हटा दिया, एक्सीडेंट में टूट गई थी। मुझे बैक का कुछ दिखाई नहीं देता। पीछे से शायद एक लड़के को उसी वजह से कुछ दिक्कत हुई होगी, क्योंकि मैं लेफ़्ट राइट कट मार रहा था। तो उसने मुझे कहा कि आप पीछे देख के क्यों नहीं चला सकते। वैसे पीछे कौन देखता है बिना साइड में रख के। तो फिर वो मुझसे लड़ने को तैयार था। और अगर यही सिचुएशन उस समय होती जिस समय मैं इस एडिक्शन में फंसा हुआ था, तो मैं शायद बुरी तरह से कांप जाता और उससे डर जाता और शायद उससे मार भी खाता। बट ऐसा इस बार नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर ज़रा से भी डर पैदा नहीं हुई, ज़रा सा भी मेरा दिल जोरों से तक नहीं किया। बस मुझे इतना लग रहा था कि ये बंदा लड़ना चाहता है, और मैंने उसे शांति से हैंडल किया। मैं चुप रहने की कोशिश की और मेरे दिल में ज़रा सा भी भय नहीं था, बल्कि उल्टा मुझे उस लड़के को देख के अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी कि इसे मैं अगर मार दूँगा तो कहीं ये बेहोश ना हो जाए या गिर ना जाए, क्योंकि मैं फ़िलहाल इतना तो हूँ, बहुत अधिक नहीं है, बट फिर भी हूँ, काम चलाओ तो है। दोस्तों, बहुत बुरे हाल हो गए थे यार, ज़िंदगी के लौड़े नहीं लग गए थे, लौड़े के लौड़े लग गए थे। इस एडिक्शन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो 16 साल के एज में फंसा था। बहुत लोग शायद उससे भी जल्दी फंस जा रहे हैं आजकल। और बेसिकली इन सब की शुरुआत होती है फ़ोन से, इस मोबाइल जिस स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हैं, यही स्क्रीन है पिन पॉइंट स्टार्ट। इसी स्क्रीन से शुरुआत होती है और मैंने इस एडिक्शन को तोड़ा भी तो इसी स्क्रीन से ही तोड़ा था। जहाँ से प्रॉब्लम आया मैंने वहीं से सॉल्यूशन भी खोजा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मैं इसे कई पार्ट में बांट सकता हूँ। दोस्तों देखिए क्या होता है ना, इस एडिक्शन में कोई जानबूझ के नहीं जाता। ये बिल्कुल झूठ बात है, सभी जानबूझ के जाते हैं और सोचते हैं शुरुआत में कि थोड़ा मज़ा करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, मगर ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि खाइए बाबू, एक बार गए तो रिटर्न आना लगभग इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत लोग जा चुके हैं तो उनका आना मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी लगे रहना ज़रूरी है। तभी आज नहीं तो कल आप इस एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे, और इस एडिक्शन के बाहर आने से ही आप असली दुनिया का सामना कर सकते हैं। असली दुनिया, स्क्रीन लाइफ से बाहर रहना है। यही मेरा नियम है कि मुझे इस स्क्रीन लाइफ से बाहर निकलना है, इस कंप्यूटर लाइफ से, इस मोबाइल के स्क्रीन के लाइफ से। रियल लाइफ में थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो वो इस स्क्रीन लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने से अच्छी है। स्क्रीन लाइफ में अगर आपको फेसबुक में 10-100 लाइक्स मिल जा रहे हैं, लेकिन उसकी क्या ही वैल्यू है अगर आपको रियल लाइफ में कोई 2 आदमी भी हेल्प नहीं कर रहा है। और रियल लाइफ में अगर 2 आदमी भी हेल्प कर रहे हैं तो उस स्क्रीन लाइफ में अगर कोई ना भी हेल्प करे तो आपका काम चल जाएगा। इसलिए रियल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं भी कुछ रियल लाइफ में कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, और जिसके बाद ये मेरा आउटडोर एक्टिविटी ही था एक्चुअली, बट
आज आउटडोर में शूट नहीं कर पाया। बेसिकली मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना है और मुझे अपने इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो एक्सपीरियंस ये दोस्तों कि बहुत ही क्यूरियोसिटी से आप इसमें चाहते हैं, उत्साह से जाते हैं, बट एक बार इस एडिक्शन में फंसने के बाद इससे वापस आना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तो अगर इससे कोई बाहर आ गया तो उसे अपने तरीके को शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इससे बाहर निकलने के लिए लोग कीड़े मकोड़ों की तरह छटपटाते हैं, आंसू बहाते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और इंटरनेट में रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं। बहुत लोगों से तो पूछ भी नहीं पाते क्योंकि उन्हें शर्म आती है और शायद किसी से भी नहीं पूछ पाते, अपने फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं पूछ पाते और फ्रेंड्स भी उन्हें क्या ही बताएंगे, वो तो और गिराने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मेरे साथ भी होता था। मैं जिन लोगों से पूछता था, कुछ लड़के थे, वो कहते थे अरे मैं तो रोज़ करता हूँ, ऐसा वो कहते थे, जबकि वो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि ये चेहरे से दिख जाता है, बॉडी से भी दिख जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से इस दलदल को आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी आप शेयर करते हैं। ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही सर्च करते हैं या फिर कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि कहीं कुछ जानकारी मिल जाए, इससे बाहर निकलने का कोई तरीका हो, एग्जैक्टली क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। क्योंकि मैं इससे बाहर निकला हूँ पूरी तरह से, कोई कभी बाहर नहीं निकल सकता, बट इन अ कंट्रोल वे, कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ एक निश्चित समय के लिए। क्योंकि ये पानी की एक धारा है, नदी है, नदी प्रवाह, और नदी की धारा को कभी रोका नहीं जा सकता। उसका धारा को दिशा दिया जा सकता है, बदला जा सकता है, उसमें बांध बना के उसके पानी को कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है, बट वस्तुतः नदी की धार को रोका नहीं जा सकता, उसे दिशा दिया जा सकता है, उसका दिशा बदला जा सकता है। सो उसका दिशा बदलना है, ठीक है बेसिकली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बताता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको बताने हैं कि मैं कैसे इस एडिक्शन में फंसा, कैसे इसमें जिया, कैसे इससे बाहर निकला, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लाइफ की सारी डिटेल्स, अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको इस एडिक्शन से जीतते हुए। इस एडिक्शन से बाहर निकलना, अगर आप एक बार बाहर निकल गए तो फिर आप बाहर निकलना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, फिर आपको बहुत सारी चीज़ पता चलेंगी कि सिर्फ ऊर्जा को बचाने से कुछ भी नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतरण भी करना होता है। आप सिर्फ कहते रहेंगे कि जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप पहले अपना हाथ काट रहे थे चाकू से, मान लीजिए आपको एक अजीब सी बीमारी है, अपना हाथ अपने हाथ को अपने चाकू से काट रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने चाकू से खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया और आप क्या बोलते रहेंगे कि मैं 6 महीना हो गए मैंने अपने हाथ को चाकू से नहीं मारा, इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होती। 1 साल हो गए अपने आप को अपने चाकू से नहीं मारा, इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होती। उसके लिए आपको रियल लाइफ एक्शंस लेने पड़ते हैं, वास्तविक दुनिया में कदम रखने पड़ते हैं। मगर इस वास्तविक दुनिया में कदम बढ़ाने के लिए जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का रूपांतरण, उसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लगता है कि मुझे होना चाहिए था शिक्षा व्यवस्था में, मगर इसके बारे में कोई भी बातें नहीं हो रही है, तो हमें ही करनी पड़ेगी जहाँ तक जो कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।